बहुत प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के मध्य संघर्ष बढ़ता जा रहा था। तीनों लोकों में धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ने लगा था। ऐसे समय में सूर्यदेव के तेजस्वी घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। तेजस्वी शनि भी कहा जाता है कि उनका जन्म केवल सूर्य के तेज से नहीं बल्कि भगवान शिव के रुद्राक्ष खा से भी हुआ था, जिससे उन्हें असाधारण तप, धैर्य और न्याय की शक्ति। शनि जन्म से ही गंभीर, शांत और गहन चिंतनशील थे। बचपन से ही वे अन्य देवों की भांति शक्ति प्रदर्शन से नहीं बल्कि कर्मफल ही के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने कठोर तप किया। उनका तप इतना प्रबल था कि ध्रुवतारा भी कुछ समय के लिए मंद पड़ गया और तीनों लोकों में कंप उत्पन्न हो गया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, हे शनि, तुम में न्याय का तेज है। तुम लोगों के कर्म को तौलने और फल देने में समर्थ हो। आज से तुम्हें न न्याय के देवता है का स्थान प्राप्त होता है। जो प्राणी अधर्म करेगा तुम उसे सुधारने की शक्ति रखोगे, और जो सत्य व धर्म का मार्ग अपनाएगा उस पर तुम्हारी कृपा वर्षेगी। शनि ने इस दायित्व को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने कभी पक्षपात न करने का संकल्प लिया। इसी कारण उनका प्रभाव, चाहे शुभ हो या कठोर, सदैव न्यायपूर्ण होता है। जब कोई प्राणी अपने कर्मों से भटकता है तो शनिदेव का 7.5 या ध्येय उसे अनुशासन और आत्मचिंतन का मार्ग दिखाती है। धीरे धीरे यह बात पूरे जगत में फैल गई कि शनि दंड देने नहीं बल्कि ख्याल सुधारने ही आते हैं। वे रुद्रांश होने के कारण कठोर दिखते हैं, पर उनके भीतर गहरी करुणा और संतुलन की भावना है। इस प्रकार शनिदेव संसार में कर्म और न्याय के शाश्वत संरक्षक बने, जो हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं।